गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड एक पॉलिटिकल सिस्टम का नाम है दैट सेपरेट्स, जो कि सेपरेट करता है, अलग अलग कर देता है, पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। पीपल यानी लोगों को, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, देयर रेस यानी उनकी प्रजाति के अनुसार। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, कैन यू से क्या आप बता सकते हो, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, इनमें से जो नीचे 3 कंट्रीज दिए गए हैं नेम्ड बिलो। नेम्ड बिलो का मतलब नीचे नाम दिए गए हैं, तो विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था अंटिल वेरी रिसेंटली। कब तक? अभी हाल ही तक। वेरी रिसेंटली यानी अभी तक। तो 3 देशों के नाम हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 देश है, इनमें से आपको पता लगाना है कि ऐसा कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है जिसमें अभी हाल तक या कुछ वर्षों पहले तक अपार्थीड यानी कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम था ये लागू था। तो देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? हैव यू हर्ड का मतलब होता है कि आपने कभी सुना है। तो कोई भी चीज़ जब हम ऐसे बताते हैं तो हैव यू हर्ड अबाउट ताजमहल, हैव यू हर्ड अबाउट लाल किला, हैव यू हर्ड अबाउट दैट एम्परर। कोई भी चीज़ के बारे में जब आपको जानकारी करनी हो सामने वाले से कि क्या वो उस चीज़ के बारे में जानता है, तो हम इसी प्रकार से पूछते हैं हैव यू हर्ड करके। तो यह आपसे पूछा जा रहा है हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग। स्पेंट यानी बिता दिया, गुजार दिया, लाइफ टाइम जीवन भर, फाइटिंग यानी लड़ाई, अगेंस्ट अपार्थीड, किसके खिलाफ? अपार्थीड के खिलाफ। अपार्थीड क्या हो गया? जो कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था रेस के आधार पे, उसकी बारे में चर्चा हो रही है। मंडेला हैड टू स्पेंड, अब यहाँ देखिए आप हैड टू का हैव टू की सेकंड फॉर्म है हैड टू, और हैव टू का मतलब होता है कोई काम जब अपने को मजबूरी में करना पड़े, यानी द वर्क विच इज नॉट डन बाय विलिंग। ऐसा कोई काम जो कि अपनी इच्छा से नहीं किया जाता, जिसको अपने को मजबूरी में करना पड़ता है, उसको हम हैव टू से डिनोट करते हैं। और हैव टू की सेकंड फॉर्म है हैड टू, यानी मंडेला को गुजारने पड़े 30 ईयर्स, 30 साल इन प्रिजन कहते हैं जेल को। तो मंडेला को जेल में अपने 30 साल गुजारने पड़े। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक इलेक्शंस वर हेल्ड, पैसिव वॉइस का अच्छा प्रयोग किया गया है, यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव हुए इन साउथ अफ्रीका इन 1994, साउथ अफ्रीका में 1994 में। एंड मंडेला बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक का मतलब अश्वेत। अब अश्वेत क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इन द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में गोरे और कालों का एक बहुत ही तगड़ा चलता था, एक रंग भेद चलता था। तो 2 प्रकार की प्रजाति विशेषतया उस दौरान मानी जाती थी, एक श्वेत अर्थात गोरे लोगों की और एक अश्वेत अर्थात काले लोगों की। ठीक है, तो ये ब्लैक यानी कि अश्वेत। प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, एक जो नया नेशन बना है साउथ अफ्रीका, उसके ये क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, अब ये क्या है कि एक्सट्रैक्ट है यानी उद्धरण है, किसमें से? उनकी ऑटोबायोग्राफी में से। अब ऑटोबायोग्राफी का नाम भी दिया गया है, और नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स, इसमें मंडेला कहते हैं
अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक ओकेजन यानी अवसर के बारे में। द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन का मतलब वैसे तो उद्घाटन है, बट यहाँ किसी समारोह की बात हो रही है, इनका जो शपथ ग्रहण समारोह उसकी बात हो रही है संभवतया। कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, वॉट द ओकेजन माइट बी। अब यहाँ पे ओकेजन क्या हो सकता है इसके बारे में अपने को गेस लगाने के लिए कहा गया है। चेक योर गेस, अपने गेस को, अनुमान को चेक करो। विद दिस न्यू आइटम, एक नीचे जो आइटम छपा हुआ है, फ्रॉम द BBC। अब BBC क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एक न्यूज चैनल है, और इसकी एक खबर नीचे दी गई है, वो अभी हम देखेंगे। खबर कब की है, 10 मई 1994, 10 मई 1994 की खबर है। इसके हवाले से अपने को पूछा जा रहा है कि क्या आप इससे गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। देखिए खबर क्या है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यह आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाई गई होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें यूज लिया गया होता है। तो इसका ऐसा एक प्रयोग है, और इसका तात्पर्य है कि जो मंडेला है वो क्या बनाए गए हैं, साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति। देखिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज को आगे पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला हैज बिकम, बन गए हैं, हैज बिकम यानी बन गए हैं, साउथ अफ्रीकाज। या देखिए ऊपर साउथ अफ्रीका के बाद में एपोस्ट्रोफी दी गई है और आगे एस दिया गया है, तो ये पोजीशन दिखाता है, यानी कि साउथ अफ्रीका के, तो ये संबंध बताता है, का के की संबंध सूचक वर्ड है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले श्वेत राष्ट्रपति बन गए हैं, आफ्टर यानी बाद में, मोर देन 3 centuries, मोर देन यानी से ज्यादा, किससे ज्यादा, 3 शताब्दियों से ज्यादा। और 3 शताब्दियां किसकी है, ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल का मतलब श्वेत लोगों का शासन, और श्वेत लोग कौन थे, अंग्रेज। आगे देखिए, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म है ANC पार्टी, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी का नाम है। 1252 ऑफ 400 सीट्स। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है नेल्सन मंडेला की, उसने 400 में से 252 सीट जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के इतिहास की जो पहली डेमोक्रेटिक चुनाव हुए उनमें 400 में से 252 सीटें जीती। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। देखिए इनोग्रेशन जो सेरेमनी है, सेरेमनी यानी समारोह, टुक प्लेस यानी घटित हुआ। जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए एक वर्ब काम में ली जाती है, और वो वर्ब है टेक प्लेस। तो टेक प्लेस की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पे, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में ली जाती है, तो टेक प्लेस की जगह क्या आ गया, टुक प्लेस। ठीक है, तो ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी है ये कब घटित हुआ, ये घटित हुआ इन द यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आज का जो प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया एक शहर है साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। अब एम्फी थिएटर का क्या होता है, एम्फी थिएटर एक ओपन एक प्लेस होता है विच इज सराउंडेड बाय सीढ़ी नुमा, जो एक आप कह सकते हो स्टेडियम जो होता है, ओपन स्टेडियम, वैसे एम्फी थिएटर होता है। ऊपर इसके क्या छत नहीं होती है, ओपन रहता है, एकदम ओपन एयर होता है, खुला होता है आसमान। तो उसमें उन्होंने शपथ ग्रहण किया। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, अटेंडेड बाय पैसिव का अच्छा प्रयोग किया गया है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, एंड डिग्निटरीज बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के द्वारा अटेंड किया गया। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के 140 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी नहीं दोबारा
नेवर नेवर अगेन, दोबारा कभी नहीं। ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, हमारा सुंदर जो देश है, सुंदर भूमि है, ये कभी भी एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि ऐसी घटना कभी घटित नहीं होगी। कौन सी घटना? ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी का दमन करना, किसी को कुचलना, दबाना। ऑफ वन बाय अनदर, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का दमन अब कभी नहीं होगा। साइड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, एड्रेस यानी संबोधन। तो नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में ये बात कही। आगे देखिए, जुबलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। जुबलियंट यानी कि खुशी के, सीन्स यानी नज़ारे, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की गलियों में, फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। अब प्रिटोरिया की जो गलियां हैं वहाँ पे सेरेमनी यानी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और उसमें ब्लैक, वाइट और कलर्ड, कलर्स का मतलब विभिन्न रंगों के, यानी कि वी कैन से दैट पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज हु अटेंडेड द फंक्शन। तो विभिन्न प्रकार के देशों से लोगों ने वहाँ पे फंक्शन को अटेंड किया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, और 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, आदमी, वुमन, महिलाएं एंड चिल्ड्रन और बच्चों ने, ऑल रेसेज सेंग, सभी रेसेज यानी सभी प्रजातियों के, उन्होंने गाना गाया, एंड डांस्ड विद जॉय, और खुशी के साथ नृत्य किया। आगे बढ़ते हम लोग। 10th में डॉन, अब डॉन का मतलब होता है सूर्योदय का समय। तो ये 10 मई के सूर्योदय की बात हो रही है। ब्राइट एंड क्लियर, सूर्योदय का वक्त था, बिल्कुल ब्राइट यानी कि चमकीला है, एंड क्लियर यानी बिल्कुल साफ है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, देखिएगा, गौर लगाइए आप, यानी कि मैं खुशी के साथ, बिसीज्ड का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी लोगों के द्वारा घेर लिया जाना। तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि मुझे लोगों के द्वारा, यानी मेरे आसपास लोग मौजूद रहे, लोगों ने मुझे घेर लिया। बाय डिग्निटरीज यानी कि बड़े बड़े अधिकारी, एंड वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के बड़े बड़े नेता, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो कि आ रहे थे। पे यानी, पे रेस्पेक्ट का मतलब होता है, पे रेस्पेक्ट यानी सम्मान देने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन का जो सेरेमनी था, जो समारोह था, उससे पहले ही लोग वहाँ आने शुरू हो गए थे पिछले कुछ दिनों से। और ये मंडेला ये बता रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता मिल रही थी। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, जो इनॉग्रेशन था ये क्या था? बहुत बड़ी गैदरिंग, यानी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता वहाँ पे थे। ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, साउथ अफ्रीका की सोइल यानी भूमि पे। द सेरेमनीज टुक प्लेस, अब देखिए टुक प्लेस शब्द वापस आ रहा है, तो ये टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये घटना घटित हुई। तो द सेरेमनीज, ये जो समारोह है वो टुक प्लेस, घटित हुए इन द लवली सैंडस्टोन, लवली यानी प्यारा, सैंडस्टोन, सैंड यानी बालू या मिट्टी, स्टोन यानी पत्थर, तो सैंडस्टोन बलुआ पत्थर के लिए शब्द काम में लिया जाता है। तो लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर के बारे में हमने भी चर्चा की थी, वापस देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। एम्पी थिएटर होता है बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी कोई छत नहीं होती है। विद मनी रोज ऑफ सीट्स, सीटों की कई पंक्तियां होती है। राइजिंग स्टेप्स, और वो कैसी होती है? राइजिंग स्टेप्स यानी सीढ़ीदार होती है, सीढ़ी नुमा होती है, ठीक है, तो स्टेडियम की तरह होती है। फॉर्म्ड बाय द, बनाई गई थी किसके द्वारा? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा एम्फी थिएटर जो बना हुआ था बलुआ पत्थर का, उसमें ये जो सेरेमनी थी शपथ ग्रहण की वो चल रही थी। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स डियर स्टूडेंट्स, डिकेड्स कहते हैं दशकों को, कई दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दिस हैड बीन यानी ये रहा था, क्या रहा था? सीट यानी सीट रहा था या बैठने का स्थान रहा था, किसके लिए? वाइट सुप्रीमेसी
यहाँ जो वाइट सुप्रीमेसी वर्ड काम में लिया गया है, ये किन के लिए लिया गया है? गोरे लोगों के लिए। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, और ये साइट है, नज़ारा है किसका? रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे अलग अलग लोगों के, अलग अलग कलर के लोगों की गैदरिंग हो रही है और एक इंद्रधनुष ये नज़ारा बन रहा है, यानी कि विभिन्न अलग अलग कलर के लोगों का मतलब विभिन्न रंगों के जो ध्वज हैं, उन ध्वजों, क्योंकि प्रत्येक जो राष्ट्र के लोग वहाँ जाते हैं तो उनके ध्वज भी वहाँ लगाए जाते हैं, तो विभिन्न रंगों वाले ध्वज वहाँ लगे हुए हैं, तो एकदम इंद्रधनुषीय नज़ारा वहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेशन, इंस्टॉलेशन यानी स्थापित किया जा रहा है क्या चीज़? साउथ अफ्रीका का पहला लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर प्रजातीय गवर्नमेंट, यानी ऐसी सरकार जिसमें वहाँ के लोकल लोग सरकार बना रहे हैं, यानी कि जाति की प्रजाति के आधार पर, काले गोरे के आधार पर ऐसी कोई सरकार नहीं है। ऑन दैट लवली ऑटम, अब देखिए ऑटम कहते हैं पतझड़ को, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के प्यारे दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय, यानी कि मैं किसके साथ आया? अकम्पनीड बाय का मतलब होता है साथ देना, यानी कि मंडेला जी आए, किनके साथ है? बाय माई डॉटर जेनानी, मेरी डॉटर जेनानी के साथ, या मेरी डॉटर जेनानी ने भी मेरे साथ दिया या मेरे साथ वहाँ पे आई। ऑन द पोडियम, पोडियम कहते हैं मंच को, जो ऊंचा स्थान होता है ना स्टेज पे, उसको पोडियम कहते हैं। तो मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वोन। अब देखो स्वेयर की सेकंड फॉर्म स्वोन है, और स्वोन का मतलब होता है शपथ लेना। तो उन्होंने मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ले ली इन किसके रूप में? एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। कौन से उपराष्ट्रपति? सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने क्या ले ली? शपथ ले ली। देन तब थाबू एम साइलेंट हो सकता है। थाबू बेकी वॉज सोन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तब वहाँ पे थाबू बेकी जो थे उन्होंने स्वोन यानी शपथ ली किसके रूप में? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। पहले तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ हुई, उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ हुई। When it was my turn का मतलब जब मेरी बारी आई। I pledge का मतलब भी क्या होता है? शपथ लेना, है ना। स्कूल में हम लोग प्लेज बोलते हैं कि नहीं बोलते? प्रतिज्ञा बोलते हैं, तो वो प्लेज होगी, शपथ होगी। आई प्लेज्ड, मैंने प्लेज किया, शपथ ली। टू ओबे यानी पालन करने की, एंड अपहोल्ड मानने की, किस चीज़ को? द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपनी श्रद्धा रखने की, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, हमारा जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, उसमें और उसके लोगों में अपनी श्रद्धा मानने की मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो मेहमान वहाँ पे असेंबल हुए थे यानी गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरी दुनिया जो हमें किसी भी माध्यम से देख रही थी। आई सेड, मैंने कहा। अब देखिए नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम में से सभी, बाय प्रेजेंस ईयर, जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, कन्फेयर ग्लोरी, कन्फेयर का मतलब होता है गिव, है ना, प्रदान करेंगे, ग्लोरी यानी गौरव, एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, न्यू बोर्न यानी नवजात, नया जन्मा हुआ, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, है ना। तो आज हम प्रदान करेंगे किसको? जो नई स्वतंत्रता हमें मिली है, नई जो लिबर्टी हमें मिली है, उसके प्रति हम लोग एक नई उम्मीद प्रदान करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ, अब आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, जो हमारा एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, मानव विपत्ति का जो समय गुजरा है, यानी कि जो 300 साल का हमारा गुलामी का, दास्ता का जो समय गुजरा है, उससे बाहर निकलकर, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि लंबे समय तक यहाँ पे रहा, लास्टेड यानी रहा, टू लॉन्ग लंबे समय तक। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, मस्ट बी बोर्न यानी कि जन्म होना चाहिए, ए सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी का, ऑफ विच, जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी यानी मानवता को क्या होगा? गर्व होगा।
वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। अब देखिए यहाँ पे जो वी है इसके बाद जो हु वर्ड काम में लिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसको हम एडजेक्टिव क्लोज कह के पुकारते हैं, क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। वी का जो हेल्पिंग वर्ब है हैव आगे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, जो कि किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में अपने को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है, वो एडजेक्टिव क्लोज हो गया। तो ये वी हु वर आउटलॉज, हम लोग जो कि अब तक क्या थे, आउटलॉज थे। अब आउटलॉज क्यों थे, यानी कि कानून से बाहर थे, यानी कि हम लोगों को एक तरीके से गैर कानूनी का दर्जा दिया हुआ था, एक तरीके से हम लोगों को कानून से बाहर रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग क्या थे, अश्वेत थे, ठीक है। तो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। नॉट सो लॉन्ग एगो का मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हम लोग क्या थे, आउटलॉ थे, यानी कानून से बाहर थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमें क्या मिला है, हैव बीन गिवन यानी हमें दिया गया है क्या, रेयर दुर्लभ, प्रिविलेज यानी सौभाग्य, टू बी होस्ट का मतलब मेजबानी करने का, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के राष्ट्रों का मेजबानी करने का सौभाग्य अवसर आज हमें मिला है। ओन अवर ओन सोल, ओन यानी ऊपर, OWN ओन यानी स्वयं का, हमारी स्वयं की भूमि के ऊपर। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वी थैंक ऑल ऑफ अवर, हम थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं, ऑल यानी सभी, अवर डिस्टिंग्विश्ड यानी विशिष्ट, इंटरनेशनल गेस्ट हमारे विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय सभी मेहमानों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ वो आए और यहाँ पे उन्होंने स्थान ग्रहण किया। ऑफ वाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री हुई है, एक सर्व सामान्य या सर्वमान्य विजय हुई है, किसकी, आगे देख सकते हैं हम लोग, विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी न्याय की, फॉर पीस यानी कि शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानव गरिमा के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अब देखिए अंत में, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अंत में हम अचीव कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, यानी बंधनों से अंत में हमें क्या मिल चुकी है, आज़ादी मिल चुकी है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्व्स टू लिबरेट, अब हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आप को लिबरेट करवाएंगे, स्वतंत्र करवाएंगे। ऑल अवर पीपल, हमारे सभी लोगों को स्वतंत्र करवाएंगे। फ्रॉम यानी से, द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो एक कंटिन्यूइंग बॉन्डेज चला आ रहा था, एक अनुबंध चला आ रहा था, किससे, पॉवर्टी से, गरीबी से। डिप्रिवेशन यानी कि लोग वंचित थे, उन वंचितों को उनका हक दिलाएंगे। सफरिंग जो कि पीड़ित थे। जेंडर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग लिंग और दूसरे प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव से पीड़ित थे, उनको अब अधिकार दिलाने का समय आ चुका है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कभी 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 ऐसा दोबारा नहीं होगा। दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारी जो सुंदर भूमि है इस पे पुनः किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दमन किया जाए, उसके ऊपर अत्याचार किया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो सूर्य है ये कभी भी सेट नहीं होगा, सूर्यास्त नहीं होगा। सो ग्लोरियस है ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो एक गौरवमय गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि है, इसका सूर्यास्त कभी भी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, अब लेट फ्रीडम रेन का मतलब है कि स्वतंत्रता को फैलने दो, स्वतंत्रता को राज करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका का भला करे। और इसी के साथ इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो
फिनिश हुआ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए हमें एक नए वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लगभग 25 मिनट का हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्दी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का अगला पार्ट लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे, सी यू सून, गुड बाय।